दोस्तों, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती है। हर इंसान के अंदर अद्भुत शक्तियां और संभावनाएं होती हैं, जिन्हें पहचानने और निखारने की जरूरत होती है। जीवन में असफलताएं और चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं। जैसे एक पत्थर, हीरा या मोती की असली कीमत जानने के लिए एक सही विशेषज्ञ की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमें अपनी काबिलियत को पहचानने की जरूरत होती है। खुद पर विश्वास करें, मेहनत करें और धैर्य रखें। जो लोग खुद को कमजोर समझते हैं, वे अपनी सफलता का रास्ता खो देते हैं। याद रखें, आप अनमोल हैं और हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत गांव में रहने वाले राकेश नाम नौजवान लड़के से होती है। राकेश एक होनहार नौजवान लड़का था, लेकिन जीवन की निरंतर चुनौतियों और असफलताओं ने उसे तोड़ दिया था। वह अपने भीतर एक निराशा और असहायता का अनुभव करने लगा था। हर बार जब वह कोई नया काम शुरू करता, तो असफलता उसके कदमों में होती। धीरे धीरे वह खुद को कमजोर और नाकाबिल समझने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसका भाग्य ही खराब है और वह कभी जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएगा। एक दिन उसकी मां ने उसे सलाह दी, बेटा, हमारे गांव के पास एक महान संत बाबा रहते हैं। वे अपनी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। शायद वे तुम्हें सही राह दिखा सके। राकेश ने मां की बात मानी और अगले दिन बाबा के आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम एक शांतिपूर्ण जगह पर था, जहां पेड़ों की छाव में एक छोटे से मंदिर के पास बाबा बैठे रहते थे। राकेश वहां पहुंचा और बाबा के चरणों में प्रणाम किया। बाबा ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हारे चेहरे पर चिंता और दुख की लकीरें क्यों हैं? राकेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बाबा, मैं जीवन में बार बार असफल हो रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं कमजोर हूं और शायद मुझ में कोई काबिलियत ही नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे जीवन में इतनी असफलताएं क्यों हो रही हैं? बाबा ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कुछ देर सोचने के बाद बोले, बेटा, पहले तुम एक काम करो। मेरे पास यह एक साधारण पत्थर है, इसे उठाओ और बाजार में लेकर जाओ, लेकिन ध्यान रखना, इसे बेचना मत। जब कोई इसकी कीमत पूछे तो बस अपनी 2 उंगलियां दिखा देना। उसके बाद लौटकर मुझे बताना कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। राकेश बाबा की बात से थोड़ा दुविधा में था, लेकिन उसने उनका आदेश मान लिया। वह पत्थर उठाकर बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में सबसे पहले वह एक सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने पत्थर को देखा और पूछा, भाई, ये पत्थर कितने का है? राकेश ने बाबा की बात मानते हुए अपनी 2 उंगलियां दिखाई। सब्जी वाले ने सोचा और बोला, 2 रुपए, मैं इसे 2 रुपये में खरीद लूंगा। राकेश चुपचाप वहां से चला गया। अब वह एक सुनार की दुकान पर गया। सुनार ने पत्थर को ध्यान से देखा, उसे थोड़ा दिलचस्प लगा। उसने पूछा, कितने का है यह पत्थर? राकेश ने फिर अपनी 2 उंगलियां दिखाई। सुनार ने कहा, 2000 रुपए। यह पत्थर तो कीमती लगता है, मैं इसे खरीद सकता हूं। राकेश को अब थोड़ी हैरानी हो रही थी, लेकिन उसने अभी तक असली कीमत नहीं जानी थी। वह अब एक रत्न विशेषज्ञ के पास गया, जो कीमती पत्थरों की पहचान करने में माहिर था। विशेषज्ञ ने पत्थर को ध्यान से देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, यह तो बहुत ही दुर्लभ और अनमोल हीरा है। मैं इसे 2 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। राकेश पूरी तरह से चौंक गया। वह तुरंत बाबा के पास वापस आया और उनसे पूरी घटना का वर्णन किया। बाबा ने शांत स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, यह वही पत्थर था जिसे तुम सब्जी वाले, सुनार और रत्न विशेषज्ञ के पास लेकर गए। हर किसी ने इसे अपनी समझ और दृष्टिकोण के अनुसार देखा। किसी ने इसे 2 रुपये का समझा, तो किसी ने 2000 का और किसी ने इसे 2 लाख का अनमोल हीरा माना। लेकिन पत्थर की असली कीमत क्या थी, यह सिर्फ एक विशेषज्ञ ही जान सकता था। फिर बाबा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा, ठीक उसी तरह इस दुनिया में भी हर कोई तुम्हें अपनी समझ और सोच के हिसाब से देखता है। कुछ लोग तुम्हें कम महत्व देंगे, कुछ लोग तुम्हारी क्षमताओं को पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन असली कीमत तुम्हारी खुद की है। तुम अनमोल हो, बस तुम्हें अपनी काबिलियत को पहचानना और सही जगह पर उसे प्रकट करना आना चाहिए। खुद को कमजोर मत समझो। दूसरों की सोच से अपने आप को देखना सबसे बड़ी भूल है। राकेश को अब पूरी बात समझ में आ गई थी।
वह अपने भीतर की ताकत और काबिलियत को पहचानने लगा था। उसने महसूस किया कि उसकी असफलताओं का कारण उसका खुद पर संदेह करना था, न कि उसकी वास्तविक क्षमता। उसने अब ठान लिया कि वह अपने जीवन को एक नई दिशा देगा, अपने आप पर विश्वास करेगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेगा। राकेश ने अपने जीवन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। अब वह हर चुनौती का सामना बिना डरे करता था और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह जो भी काम करता उसमें सफल होता गया। उसने अपनी सोच बदलने से ही अपने जीवन को बदल दिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम खुद को जितना कमजोर समझते हैं, असल में हम उससे कहीं अधिक मजबूत और काबिल होते हैं। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी हमारी काबिलियत को नहीं पहचान पाएगी। धन्यवाद।